हाँ, हमारे विजय सापला जी जिन्होंने राष्ट्रपति को निवेदन करके आए थे इस महोत्सव को महा महोत्सव मनाने के लिए, और उनको आना था, किसी कारणवश नहीं आए, लेकिन विजय सापला जी को उन्होंने कहा है, वो अपने भाषण में स्वयं बताएंगे कि यह जो महोत्सव है 2550 निर्माण महोत्सव का, वो जैनियों का नहीं है, पूरे भारतवासियों का है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाएगा, उन्हें आश्वासन दिया। गजराज जैन जी और प्रमोद जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि कृपया वे सम्मान में अपनी भूमिका निभाएं। सुभाष जी, अब हम आमंत्रित करते हैं सतीश उपाध्याय जी को कि कृपया भी आएं और उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। और विनोद जी आप जा नहीं सकते कहीं भी, विशाल जी आप कहीं नहीं जा सकते। विशाल जी के साथ सुभाष जैन जी और समिति के सभी सदस्यगण यहाँ पर रहेंगे और स्वागत करेंगे सतीश जी का। जज सुभाष जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया भी आइए। हाँ, साथ में जज सुभाष जी और जिनेन्द्र नरपतिया जी साथ में, अतुल जी का है महामंत्री था और कोषाध्यक्ष। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन केरसी के देवू जी को कि कृपया वे आएं, और मैं निवेदन करती हूँ विशाल जैन जी और अतुल जैन जी से, अतुल जैन जी जो महामंत्री हैं भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति के, वे आएं और उनका सम्मान करें। पवन गोधा और धीरज कासलीवाल। कासलीवाल जी, जैसे जैसे हमारे अतिथिगण आएंगे हम सम्मान का क्रम जारी रखेंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ जैन ध्वजा फहराकर ध्वजारोहण के साथ, ध्वजारोहण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सितंबर से मास से संतोष जैन है तो वो भी आ जाए, शशि जैन आ जाए। जय हो। मैं सभी को चित्र अनावरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच में सत्यनारायण जटिया जी आ चुके हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य आए हैं।
डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तीनों सदन के सदस्य, कुल 9 बार 7 बार लोकसभा, एक बार विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, 1972 में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री एवं भारतीय युवा संघ के प्रादेशिक संगठन सचिव, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के माननीय सदस्य, आपका हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हाँ, जय कुमार उपाध्याय जी, 1 मिनट के लिए। बोलिए भगवान महावीर जी की, थोड़ा जोर से बोलिएगा, बोलिए भगवान महावीर जी की। आज के इस 2622वीं जन्म जयंती समारोह के मुख्य अतिथि, जिनका पूरे देश को, पूरे विश्व में मार्गदर्शन मिलता रहता है, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो आप हरिद्वार से आए हैं और पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो आध्यात्म है, उसको बहुत तेजी से बढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर परंपराचार्य प्रज्ञासागर मुनि जी महाराज, जो वास्तव में जैन समाज को, पिछले वर्ष भी मेरा यहां पर आना हुआ था, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 2550वां महावीर जयंती निर्माण महोत्सव का प्रारंभ भी इस वर्ष होने जा रहा है। और भगवान महावीर जी जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, वास्तव में तीर्थंकर होना अपने आप में भगवान होना ही है। ऐसे 24 महापुरुष, जिन्होंने अपनी तपस्या से, जिन्होंने अपने संयम से आत्मज्ञान को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया, और इतने बड़े आत्म संयम के बाद, तीर्थंकर बनने के बाद, पूरे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। सब लोग अपने अतिथि लोग सब स्थान में खड़े हो जाएंगे। मैं सभी अतिथियों से निवेदन हमारी करती हूं, भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति भी पीछे आके खड़ी हो जाएगी। भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति, इसकी पूजन, इसके जो भजन है वो पूरे वर्ष भर भगवान महावीर के 2550वें निर्माणोत्सव तक हर घर में इसकी पूजन की जाएगी। आचार्य श्री द्वारा बहुत ही सुंदर रूप में ये अभिव्यक्त हुई है और हम सभी उसको देख रहे हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से सभागार में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास भी पुस्तक है, आप भी खोल लीजिए, आपकी भी फोटो खींच जाएगी। सब लोग आइए, सबके पास है, जितने लोग आए हैं सबके किट में पुस्तक होगी, सब निकाल लीजिए और आप ऐसी पुस्तक कर लीजिए। महावीर अष्टक के लिए आप देख रहे हैं, सारी सभा जो इस पुस्तक का विमोचन कर रही है, सबके हाथ में है, ऐसे उठा लीजिए सब लोग। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, सभी बैठ जाइए, बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं आप लोग, बैठ जाइए। आत्मसात करें और हम सभी किस तरह से उनके संदेशों को अपनाते हैं, इसके बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। हाँ, 25वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित, जिनके आशीर्वाद हम सबको मिले हैं, आचार्य रत्नसागर महाराज जी, श्री विजय सापला जी, सतीश उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, सुभाष ओसवाल जी, सत्यभूषण जैन जी, श्री श्याम जाजू जी, मंचासीन संत महात्माओं के साथ साथ समारोह के आयोजन में उपस्थित मंडल के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी
जैन भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको महावीर जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए जिंदगी हमें ऐसी जीनी चाहिए, उन पेड़ के पत्ते जैसा नहीं जो सूखकर जमीन पर गिरे, बल्कि उन मेहंदी के पत्तों जैसा जीना चाहिए जो खुद पीसकर दूसरे के जिंदगी में रंग भर दे। और यही संदेश भगवान महावीर जी ने हमें दिया है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके विचारों के साथ चल रहे हैं, उनका विचार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके आशीर्वाद से मैं जैसे कहते रहता हूँ कि दुनिया में भाग्यशाली वो होता है जिसके पास भूख के साथ भोजन भी हो, नींद के साथ बिस्तर भी हो और धन के साथ धर्म भी हो। और हमारे जन समाज के सभी भाई जिनके पास धन तो है लेकिन धर्म उससे ज़्यादा है। इसलिए हमारे सतीश जी ने कहा, शायद चले गए, उन्होंने कहा कि देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान उनका है, वो धन का है, लेकिन देश में या विश्व में अहिंसा का संदेश देने का जो काम कर रहे हैं वो सही मायने में धर्म का काम आप लोग कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार महावीर जयंती की आपको सबको बधाई देता हूँ। और जितने भी आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में उपस्थित रहने का मुझे मौका दिया। और इतने बड़े महाराज के सामने मुझे दो बातें कहने का मौका दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर जी। आ जाओ। आदरणीय कपिल पाटिल जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। भगवान महावीर के संदेशों को जीवन में अपनाओ, उनके पथ पर चलो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। इतनी सुंदर बात सहज और सरल शब्दों में भगवान महावीर के उपदेश को आप तक पहुंचा दिया। आदरणीय कपिल पाटिल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूं।
प्रज्ञा सागर महाराज जी के आशीर्वाद मैंने पाए, वो भी मैं पावन हुआ। जैन धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्म में से एक धर्म है और इसका विशेष स्थान है। भारत में जैन लोगों की आबादी करीब 50 लाख जितनी है, लेकिन विश्व के कोने कोने में जैन लोगों ने अपना प्रभाव पाला है। 3 करोड़। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दुनिया को दिया है, जगत को दिया है, वो अहिंसा का है, परस्पर धर्म का है, मानवता का है और समग्र विश्व के छोटे से छोटे जीव का भी वो ध्यान रखने को महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है। केरसी जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है और आचार्य श्री अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कृपया आए और अपने मुखारविंद से भगवान महावीर को याद करते हुए उनके उपदेशों को दोहराएं। मंच पर उपस्थित राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, चिदानंद मुनि जी महाराज, विजय सांपला जी, सत्यनारायण जेटिया जी, कपिल पाटिल जी, सत्यभूषण जैन जी, सुभाष ओसवाल जी, सतीश उपाध्याय जी, मनोज जैन जी, दीपक जैन जी, रविशंकर स्वामी जी, गजराज जैन गंगवाल जी, प्रमोद जैन जी, अतुल जैन जी, जिनेन्द्र जैन जी और सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर महावीर निर्वाण महामहोत्सव की घोषणा हो रही है। भगवान महावीर जी का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है और सम्मानित मंच को मैं नमन करते हुए वो गीत आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। जैसा कि पता ही है, शंखनाद समारोह और सकल जैन समाज के द्वारा ये निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाया जाना है। आइए इस गीत को न केवल सुने बल्कि पूरे वर्ष इस पर अमल करना है हम सभी ने। जय बोलिए महावीर भगवान की। प्रज्ञा सागर मुनि राज ने निज मन में ये ठाना है। प्रज्ञा सागर मुनि राज ने निज मन में ये ठाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव मिलके मिलकर मनाना है। मिलके बनाना निज मन में ये ठाना है। प्रज्ञा सागर मुनि राज ने निज मन में ये ठाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मिलके मनाना है। को हो जाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको सबके पास घंटे निकाल लो, सबको मिलके मनाना है। आवाज हाँ, बजाते रहिए। और जीने दो सबको ये संदेश सुनाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मिलके महावीर भगवान की। परंपराचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। विशाल जी, प्रमोद जी, अभी आ रहे 3 लोग और आ रहे हैं, जल्दी आइए।
और साथ ही मैं आमंत्रित मनोज करती प्रचार हूं मंत्री मनोज जी आजे। श्री पवन गोधा जी को कि कृपया वे आए और स्वागत में सहयोग करें। जसवंत जी आए श्री हुए हैं, जसवंत रवि जी आए हुए हैं, जैन खुद जी, ही आ श्री जाएंगे। सतीश जैन जी, श्री जसवंत फरीदाबाद से जैन सभी जी, लोग नहीं श्री आएंगे सतीश भैया, जैन जी। एक व्यक्ति अभी नहीं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आचार्य व्यक्ति श्री ने कहा है प्रधान, तो कोई एक व्यक्ति ही यहाँ पर मंच पे आएंगे। हाँ जय कुमार उपाध्याय, हाँ बैठ जाइए। इसके बाद बुलाओ ना। ऐसा तीर्थ जो है कनाट प्लेस में बना हुआ है और वहां पर हमारे देवेंद्र तोमर जी जो आए हुए थे, धीरज जी आ जाएं यहाँ पर और जिलेंद्र पटेल जी आ जाएं इनके सम्मान के लिए। वहां पर 1 घंटा चर्चा की और जहां पर हमने दीक्षा ली भिंड में, ग्वालियर में, वहां पर जो है वहां से आते उन्होंने हमारे पास आके बताया कि हम सब गुरुओं से जुड़े हुए हैं, सारे संतों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे भाव रखते हैं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, भगवान महावीर स्वामी ने तो बताया, लेकिन उस वाणी को लेकर के आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने भगवान महावीर स्वामी के परिनिर्वाण महोत्सव में जन जन तक पहुंचाया था। वही बात आज हम याद कर रहे हैं। मैं श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल के कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में पूज्य आचार्य श्री के चरणों में वंदन करता हूं और घोषणा करता हूं, आपने भगवान महावीर स्वामी का 2550वां उत्सव मना रहे हैं। अभिनव चारुकीर्ति भट्टारक जी ने आपको नमन करते हुए संदेश दिया है। आपने 1.5 साल पूर्व आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी की जो प्रतिमा दिल्ली से बनवा करके श्रवण बेलगोल भेजा है, उसकी स्थापना श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल में भगवान महावीर स्वामी के उस निर्वाण महोत्सव के प्रसंग पर और आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में स्थापित होने की भावना व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे संस्मरण हैं, मैं यही विराम लेता हूँ, सबको नमन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का शंख ध्वनि के साथ शंखनाद हो चुका है और इस अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के जयकारा हम करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ये हाथ तो दोनों ही उठना चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए और समर्पण के बिना, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना। अब बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जयति जिन शासनम, जिन शासन की जयकार। जो जितेंद्रिय है वह जैन है और आज का ये आयोजन निश्चित रूप से हमारे लिए विज्ञान भवन में आचार्य भगवंत प्रज्ञा सागर जी महाराज की निश्रा में जिस आयोजना का शुभारंभ हो रहा है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से प्रेरणादायी भी है। मैं परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब का पावन स्मरण करता हूँ। पूज्य आचार्य शिव मुनि जी का पावन स्मरण करता हूँ और जिनकी निष्ठा में यह आयोजन हो रहा है, राष्ट्रगुरु परंपरा आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज, मुनिराज जी, मुनिराज संसद प्रतिज्ञा सागर जी महाराज। अब प्रज्ञा सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं ऐसा नहीं है, प्रज्ञा के सागर हैं। ज्ञान में और प्रज्ञा में अंतर है। शेहि ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है और इतना सुंदर प्रकार से लिखा गया है। निश्चित रूप से मैं तो जिनके चरणों की रज पाने, भगवान महावीर के प्रति लिखते हुए कहा है, जिनके चरणों की रज पाने जो सदा
तरसते रहते हैं, जिनके चरणों की रज पाने जो सदा तरसते रहते हैं, ऐसे उन महावीर के भक्तों को हम यह कृति समर्पित करते हैं। ऐसे भक्तों को यह कृति समर्पित करते हैं। तो निश्चित रूप से यह कृति उनको समर्पित है। अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। स्वाध्याय मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मचर, धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, इतने सहज रूप में पूरे विश्व में जीवन जीने की कला की कार्यशालाएं लगती है। छोटे बड़े, चाहे महिला पुरुष, बच्चे वृद्ध जवान, सभी इस आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा बनते हैं और जीवन जीने की कला सीखते हैं। भगवान महावीर ने जो संदेश दिए, पंच अनुव्रत के जो सिद्धांत बताए, वो सही रूप में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिनकी वाणी में बहुत मिठास है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अपने परिवार का सदस्य बहुत स्नेह से आशीर्वाद देते हुए बतिया रहा है। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब स्नेह से प्रेम से बात करो तो यही कहा जाता है। ऐसे स्नेहमयी हम लोगों के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। महावीर स्वामी जी की। मैं कुछ समय पहले भी यहाँ पे आया था जब 2550वें वर्ष की तैयारी के लिए एक और ऐसे ही पावन सभा बैठी थी, और उस दिन भी परम पूजनीय संत चरण प्रज्ञ सागर मुनि जी यहाँ उपस्थित थे। मैं अपनी तरफ से यहाँ उपस्थित पुनः परम पूजनीय प्रज्ञ सागर मुनि जी को, परम पूजनीय यहाँ मंच पे जो संत चरण बैठे हैं, उनके दर्शन से ही हम सबको कितना शक्ति मिल जाती है, उन सभी को हम लोग दोनों हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ जो सामने बैठे हुए 2550वें वर्ष के जो राही है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, हम तो, मेरा सौभाग्य है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ श्री संवेद शिखर जी है। हमारा गांव वहाँ है। उस जगह से श्री संवेद शिखर जी से थोड़ी दूरी पर, और हमारी भावना में जो आता है उसको हम कभी कभी कविता बना के कह देते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के लिए वो हम कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं कि वो प्रेरणा के स्रोत है, भारत के कोटिक श्वास के, युग पुरुष तीर्थ महान है, और अगली दिवाली तक हम पावन हिंसा पर्व मनाएंगे। 2023 की दिवाली हम तो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमको कहा है, हमारे संस्कृति मंत्री ने भी हमको कहा है, जितने पत्र गुरु जी के आसन पे हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से शपथ ही तो है कि 2023 की दिवाली पर एक दीप जलाएंगे, अगली दिवाली तक हम पावन अहिंसा वर्ष मनाएंगे, अहिंसा पर्व मनाएंगे। परम श्रद्धेय परमाचार्य प्रज्ञा सागर मुनि जी, स्वामी चिदानंद जी, सरस्वती जी, और हमारे सबके प्रिय श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, और अभी अभी बहुत ही आपको उत्साहित करके गए ऐसे मेरे भाई मनोज तिवारी जी,
सत्यनारायण जटिया जी और मंच आसीन समस्त जैन समाज के सारे आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी महानुभाव, आज भगवान महावीर जी की 2622वीं कल्याण दिवस जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। और आज के ही इस शुभ अवसर पर भगवान महावीर निर्वाण समिति के द्वारा और परमाचार्य प्रज्ञा सागर जी के निर्देशन के साथ उनके नेतृत्व में आज 2550वां निर्वाण के संबंध में अहिंसा का एक अहिंसा वर्ष के रूप में पूरा मनाया जा रहा है उनका निर्वाण दिवस, और जिसका आपने बहुत गर्मजोशी के साथ आज शंखनाद किया है। और ये भी दृश्य जो शायद आपको तो कम दिखाई देता हो, ऊपर से मंच से देखकर एक अपने आप में से भी बड़ा लगता था कि हमने, और जिस तरह से सभी ने आज प्रण लिया है, और मुझे आशा है कि आपकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप ये भगवान महावीर निर्वाण समिति का जो कार्य है संपूर्ण होगा, और जिसका संकल्प हम सब ने लिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो आपका जो भी आदेश हो, जैसा भी हो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ, आपकी सेवा के लिए हूँ। और मैं आप कहोगे दाएं तो दाएं, आप कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, आगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, दाएं मोड़ बाएं मोड़, आगे चल पीछे चल, नहीं तो एक जगह कहाँ भी कदम ताल भी कहोगे तो वो भी करेंगे। हमारा तो आपका आदेश ही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा परमो धर्म होगा। आपके लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म स्तु मंगलम। मंच पर विराजमान एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी संत जिनका नाम ही परंपरा के आचार्य पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, मुझे तो लगता है वो प्रज्ञा सागर जी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा सागर जी हैं। हर बार मैं आता हूँ कोई ना कोई नई प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, हर बार। पिछली बार भी मैं आया तो देखा एक पूरे समाज को जोड़ने के लिए किस तरह से सब साथ साथ रहें, क्योंकि महावीर तो सबके लिए हैं, सबके हैं, सबके हैं, सबके लिए हैं और सदा के लिए हैं। इसलिए वही बात को याद दिलाना चाहते हैं कि हर बार एक नया संकल्प लेकर जाओ, और आज उस संकल्प में उन्होंने इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन्होंने एक नई अलख जगाई है, कुछ अलग किया है, अलौकिक किया है, कुछ अद्भुत किया है, पूरे विश्व में जीने की कला सिखाई है, ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज, हम सब लोगों ने यहाँ लेना है, मैं भी ले रहा हूँ इस यज्ञ में। इस जो महोत्सव होने जा रहा है, ये जो शंखनाद हुआ है, इस शंखनाद में 25,550 दिए जलाकर गंगा के पावन तट पर महाराज जी के सानिध्य में वहां पर दीप प्राकट्य होगा और दीपदान होगा। उसके लिए मैं महाराज श्री का भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर।
ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय महावीर स्वामी की। परमादरणीय प्रज्ञा सागर जी महाराज, अपने से वहां दूर जाके बोलने के लिए मुझे मौका नहीं दिया, यहीं पास में ही रह के माइक पकड़ा दिया। क्यों प्रज्ञा से दूर जाना बड़ा मुश्किल है, और हम सब उस सागर के ही अंश हैं। यही आध्यात्म का सार है। जैन धर्म ने दुनिया को स्यातवाद दिया। यदि आज स्यातवाद का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हो जाए, आतंकवाद जड़ से निर्मूलन हो जाएगा। ऐसे ही अहिंसावाद, शाकाहारी पद्धति, ये सब पद्धति हम वैदिक परंपरा और जैन परंपरा के समानांतर में है। आगम शास्त्र जैसे जैन धर्म में कई आगम हैं, मेरे ख्याल से 28 आगम है, 28 से 42 आगम है शायद। हाँ, आगम शास्त्र 49 हाँ 49 आगम शास्त्र है। ऐसे वैदिक परंपरा में भी 28 आगम शास्त्र है। और ये आगम ने हमको आगे आगे बढ़ाया जीवन को। और इस पवित्र धरती में ऐसा ज्ञान पलपा है, प्रज्ञा जागृत हुई है, ये हम सबका सौभाग्य है। जब दुनिया में हम देखते हैं अलग अलग संस्कृति में, हमको कई बार आती है कि ये लोग वंचित रह गए इस ज्ञान से। ध्यान हमारा मूल है। और अब देखते हमारे 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। और आज महावीर स्वामी जी की जयंती है। 2622वां वर्ष का जयंतोत्सव मना रहे हैं। पर वो हम जानते हैं वो शाश्वत है, वो निरंतर है। सिद्धशिला में उनका वास निरंतर रहता है। और ये अनादिकाल से चली आ रही है परंपराएं। इस परंपरा का सम्मान करते हुए और उस परंपरा की जो सार है उसको समय के अनुसार जनता तक पहुंचाने में जैन समाज ने बहुत प्रयत्न किया। ये भगीरथ प्रयत्न रहा कि आज के युग में भी अपनी जो पद्धतियों को, अपने नियमों को पालन करते हुए समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। भारत में जैन समाज एक समाज ऐसी है कि जो माइनॉरिटी होने से इनकार कर दिया। जैन समाज ने कभी मुझे माइनॉरिटी राइट्स चाहिए करके आगे नहीं बढ़ी, जबकि वो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है। ये दिखाता है आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय में आदमी जब आगे बढ़ता है और उसको भगवान की शरण के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि महाराज आप जो बोलेंगे हम, आप उठोगे हम उठेगा, बैठो बैठ जाएंगे। ये है आज्ञा, गुरु की आज्ञा पालन करने की तभी होगी जब गुरु में देखते हैं त्याग मूर्ति है, ये तपो मूर्ति है और समाज के लिए, समाज के हित के लिए वो प्रतिबद्ध है। हमारे परमादरणीय चिदानंद मुनि जी ने अभी कहा आप प्रज्ञा सागर जी भी हैं मगर प्रतिज्ञा सागर जी भी हैं। आपसे अभी मुलाकात हुई मगर ऐसा नहीं लग रहा पहली बार मुलाकात हुई है।
आत्मीय संबंध जहां होता है वहां कोई पराया नहीं होते हैं। प्रेम का यही मंत्र है, कोई पराया नहीं है। और ज्ञान भी यही कहता है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, सब हमारे अपने हैं। ये आत्मीयता को, आत्मनिश्चय को, आत्मनिष्ठा को बढ़ाने के लिए जैन धर्म ने दुनिया की संस्कृति के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। समयसार ग्रंथ भी ऐसा ग्रंथ है जिसका जो एक एक शब्द जो है व्यक्ति के जीवन में जनोपयोगी करने वाली, कल्याण करने वाली बातें उस पर है। तो ध्यान मूलम गुरोर मंत्र सनातन धर्म में कहा, और वो ध्यान को पकड़े, धर्म का मूल में समझता हूं ध्यान। इस बार भारत सरकार के साथ अपना अभियान ये चल रहा है, हर घर में ध्यान हो। जब हर घर में ध्यान हो, आज आधुनिक समाज में जो समस्याएं हैं, तनाव की, मतभेद की, झगड़े झंझट की, ये सब जड़ से समाप्त हो जाएगा। पूजा पद्धति के साथ साथ ध्यान को मत छोड़िए। भगवान पतंजलि ने भी यही कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषयों से विमुक्त करना ध्यान है। और ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं, और किसी भी कोई तरीके को अपनाइए और ध्यान करते रहें, और आप सबका मंगल हो। जैन धर्म का मुख्य बात है शाकाहारी, स्यातवाद, अहिंसावाद और ध्यान। ये चार जो तत्व को आगे लेके चले, फिर समाज सुंदर होगी, और हमारा ये जो संसार में आज दुख, युद्ध और दुख जो मंडरा रहा है, ये छट जाएगी, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, वीर धर्मोस्तु मंगलम, वीर धर्मोस्तु मंगलम। शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की, हमारा परम सौभाग्य है हम भगवान महावीर स्वामी के युग में हैं। ऐसे युग में हैं जिस युग में उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया, जिन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया जिसमें गागर में सागर समा दिया, जियो और जीने दो। ये छोटा सा सूत्र है, सभी आगम ग्रंथों का सार है। इस छोटे से सूत्र में वो कहते हैं अपना जीवन ऐसा जीवन मत जियो कि किसी का जीवन ही जीना नष्ट हो जाए। यदि हम जीना चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी जीना चाहता है, अतः हमें अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं करना है कि किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो। यदि मेरे परिवार में कोई दुखी है, कोई भूखा है, तो आप अधर्मी हो। आपको अपने परिवार, अपने पड़ोसी जो दुखी लोग हैं उनको सुखी करना आपका कर्तव्य और यही धर्म है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है।
उस शक्ति को तुम भी प्रकट कर सकते हो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मेरी ही पूजा नहीं, संसार में तुम्हारी भी पूजा हो सकती है यदि तुम जो है अहिंसा सत्य के मार्ग में चलते हो तो, अहिंसा मार्ग के चलते हो तो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें आना है तो घर परिवार कपड़े सब छोड़ के आना पड़ेगा, तो मेरे पास आप आओगे, लेकिन तुम्हें स्वयं महावीर बनना है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है। जैन दर्शन में पूजा भगवान के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए बताई गई है कि आपको पूजा भी करना है, आपको भक्ति भी करना है तो स्वयं में भगवत्ता पैदा करने के लिए करना है। तो बोलो जियो, और थोड़ा सा सुधार करना है, बोलो जियो फिर जीने दो। थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। पहले स्वयं तो जियो, ढंग से जियो, प्रेम से जियो, स्नेह से जियो, सत्य में जियो, अहिंसा में जियो, शांति में जियो, समर्पण में जियो, समन्वय में जियो, सौहार्द में जियो, सुख शांति में जियो। यदि आप ही अच्छे से जियोगे तभी तो लोगों को जीने दोगे। आप रो पीट के जीते हो, आप ईर्ष्या में जीते हो, आप जलन में जीते हो, आप बुराइयों में जीते हो, आप बेमिनस्ता में जीते हो, आप दूसरों को ठगने में जीते हो। जब ऐसे जियोगे दूसरे को कहाँ जीने दोगे? महावीर स्वामी कहते हैं ऐसा जीवन जियो जिससे दूसरे का जीवन जो है नष्ट ना हो, तब आपका होगा जियो और जीने दो। महानुभाव, ये महावीर का धर्म है, ध्यान रखना। महावीर का धर्म जो है मजबूरी का नहीं, मजबूती का धर्म है। कैसा है? और मैं तुमसे कहता हूं तुम इस धर्म को मजबूरी में नहीं, मजबूती में पालन करना। ये तुमने मजबूरी में पालन किया तो आगे चल के मजदूर बनोगे, और मजबूती में पालन किया तो महावीर बनोगे। दुनिया के सामने दो ही विकल्प हैं, महाविनाश और महावीर। सिर्फ दो ही विकल्प हैं, महाविनाश और महावीर। महाविनाश दुनिया की समस्या है, विश्व की समस्या है, और महावीर उसके समाधान हैं। महावीर समाधान है। विश्व की समस्या का समाधान मात्र महावीर से हो सकता है। आज पूरे जगत में लोग बैठ करके गोष्ठी करते हैं कि हम महावीर को कैसे भूल गए। यदि महावीर को याद रखते तो ये युद्ध की नौबत कभी नहीं आती देश में, और सभी प्रजा सुख शांति और समृद्धि से जिया करती। मैत्री भाव रहे जगत में, ऐसा भाव रखने वाले वो कहते हैं महावीर स्वामी, हाथ जोड़िए, खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमन्तु मे मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केणिवी। कहते हैं मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा तो संसार के प्राणी मात्र से मैत्री भाव है। लोग मानव धर्म को अधिक स्थान दे रहे हैं। महावीर स्वामी कहते हैं मानव धर्म नहीं, मानव की रक्षा नहीं, प्राणी मात्र की रक्षा होना चाहिए, ऐसा महावीर स्वामी कहते हैं। महानुभाव, आपका इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पर भरत चक्रवर्ती जैसे सम्राट हुए हैं, यहाँ पर सम्राट खारवेल जैसे महासम्राट हुए हैं, यहाँ पर चंद्रगुप्त जैसे सम्राट और अशोक जैसे सम्राट हुए हैं, जिन्होंने जिन शासन और अहिंसा की बहुत प्रभावना की है। ये वही भरत का भारत है जहाँ पर सभी साधु संतों का एक समान सम्मान हुआ करता है। यहाँ कोई राग नहीं है, यहाँ कोई द्वेष नहीं है। वो कहते हैं जिसके अंदर सत्य और अहिंसा है वो जगत जो है वो महावीर का है, वो राम का है, वो बुद्ध का है, वो कृष्ण का है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। महानुभाव, जैनों का गौरव बहुत रहा, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत रहे। 50 लोग शहीद हुए हैं इस देश की आज़ादी में। 5000 जैनों को जेल में बंद किया गया था, और लगभग 50 महिलाएं भी जो हैं इसमें शहीद हुई हैं। हमारे इस देश की आज़ादी में बहुत गौरव और सम्मान रहा। हमने न जाने क्या क्या इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए महावीर की प्रेरणा से किया है। महावीर स्वामी कहते हैं यदि प्रजा सुखी रहेगी, समाज सुखी रहेगी, तभी आप स्वयं सुखी रह सकते हो। इसलिए हम सब लोग जो हैं
अपने ऐसे गौरवशाली धर्म को प्राप्त करके भगवान महावीर स्वामी की कृपा हम पर बनी रहे, इस बात को रखते हुए हम सब लोग उनके अनंत उपकारों को कैसे चुकाएंगे। तो आ रहा है 2550 निर्वाण महामहोत्सव। अभी हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि हम गंगा के घाट पर 25,550 दीपकों से महावीर स्वामी की आरती करेंगे। हमारे श्री रविशंकर ने कहा कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जब इस 2550 निर्माण महामहोत्सव का उद्घाटन समारोह होगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम जब होगा तो उसमें मैं 2550 लोगों द्वारा वाद्य यंत्र द्वारा महावीर की वंदना करेंगे। अद्भुत है ऐसा हमारा संकल्प, अद्भुत है ऐसी हमारी भक्ति। महानुभाव, मैं सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं। यहाँ पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति और हमारे परम संरक्षक इस महोत्सव के विजय सापला जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि मैं तन मन से बिल्कुल इस बात के लिए समर्पित हूं, इसको 2550वां अहिंसा पर्व मनाने के लिए। हमारे जितने भी यहाँ पर अतिथिगण आए हुए हैं, हमारे देवेंद्र तोमर जी भी बैठे हुए हैं, और इस कार्यक्रम के सौजन्यकर्ता हमारे विशाल जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का पूरा सौजन्य किया है, और उनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।